संसद भवन में लोकसभा राज्यसभा कैसी दिखेगी? नए संसद भवन में कितने सांसदों के बैठने की व्यवस्था है? नए संसद भवन की एक एक तस्वीर आपके सामने हाजिर होगी। फिर देरी क्यों? आइए शुरू करते हैं नए संसद का वर्चुअल टूर। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। इतिहास बनते ही हैं बदलने के लिए, और वो सौभाग्यशाली होते हैं जो इतिहास का हिस्सा बनते हैं। हमारी पीढ़ी ने संसद भवन बनते नहीं देखा, आधुनिक दिल्ली बनते नहीं देखी, लेकिन हमारा सौभाग्य है कि हम संसद का नया भवन देखने के साक्षी बन रहे हैं। मेरे पीछे दो ऐतिहासिक इमारतें दिख रही हैं। ये दोनों लोकतंत्र का हस्ताक्षर हैं। संसद की पुरानी इमारत को साल 1927 में बनाया गया था। हमारे देश के परिपक्वता में इस पुरानी इमारत का योगदान भी अविस्मरणीय है। पर शाखों से पत्तियां गिरती हैं, दरिया सूखते ही हैं, नए अंकुर फूटते ही हैं। दूसरी तरफ आपको नई संसद भवन का एरियल व्यू भी दिख रहा है, जो अद्भुत है, अलौकिक है, अद्वितीय है। और आज TV9 भारतवर्ष आपको घर बैठे नई संसद का वर्चुअल टूर करवाएगा। और ये है हमारी नई संसद का 3D मॉडल, जो ग्राफिक्स की मदद से आपके लिए बाकायदा डिजाइन किया गया है। और इस अजीमोशान इमारत को 64,500 वर्ग मीटर में बनाया गया है, जो पुरानी इमारत से 17,000 वर्ग मीटर बड़ी है। खास बात यह है कि पुरानी इमारत जहां एच शेप में बनी थी, वहीं नई इमारत का जो आकार है, आप देख पा रहे हैं, त्रिकोणीय है। यहां पर्यावरण का विशेष ध्यान रखा गया है, तो आधुनिकता के साथ साथ ये भारतीय विरासत का संगम भी है। अब आपको वर्चुअल टूर के जरिए एक कदम और आगे ले जाते हैं। ये नई संसद भवन का एंट्री गेट है, जिसे ग्राफिक्स की मदद से तैयार किया गया है। संसद में एंट्री के लिए इसी तरह के 3 दरवाजे हैं। पहले दरवाजे का नाम ज्ञान द्वार, दूसरा शक्ति द्वार और तीसरा कर्म द्वार। संसद भवन में आने वाले सांसद, VIP और दूसरे मेहमान अंदर आने के लिए इन्हीं 3 दरवाजों का इस्तेमाल करेंगे। नई संसद भवन की इमारत 4 मंजिला है। इसके डिजाइन को अहमदाबाद की HCP डिजाइन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड ने तैयार किया है। इसके आर्किटेक्चर का जिम्मा बिमल पटेल को सौंपा गया था। ये एक नए विजन और 2 साल 6 महीने तक 60,000 मजदूरों की मेहनत का नतीजा है। अब नए संसद भवन के अंदर का वर्चुअल टूर शुरू करते हैं, जहां मेरी सहयोगी मौजूद है। नई संसद की इमारत बाहर से जितनी आकर्षक और भव्य है, अंदर से उतनी ही खूबसूरत। देश की संसद को सुंदर और आकर्षक बनाने में किसी तरह की कोई कमी नहीं रखी गई है। और लोकसभा हॉल की तरफ जाती ये लॉबी इसका सबूत है। हम इस वक्त जहां खड़े हैं, वो लॉबी सीधा लोकसभा हॉल की तरफ जाती है। इसी लॉबी से होते हुए हमारे सांसद लोकसभा हॉल में प्रवेश करेंगे। ये लॉबी आधुनिक तो है ही, साथ ही इसमें भारतीय कला और संस्कृति का भी खास ध्यान रखा गया है। जमीन पर ये कलाकृतियां और छत के बीचों बीच बना ये डिजाइन इसकी गवाही देता है। आइए अब आपको लोकसभा लॉबी से होते हुए लोकसभा के नए भवन में ले चलते हैं। यही वो जगह है, जी हाँ, जहां से आने वाले दिनों में देश के माननीय सांसद देश की दिशा और दशा तय करने वाले हैं। ये लोकसभा हॉल है। नए लोकसभा हॉल की भव्यता मौजूदा भवन से कहीं ज्यादा है। आइए सबसे पहले इस हिस्से पर नजर डालते हैं। देखिए, इस हिस्से को देखिए। यहां स्पीकर की कुर्सी है, यहां स्पीकर का आसन है, स्पीकर विराजमान होंगे। ये बेहद अद्भुत है। स्पीकर के ठीक ऊपर की तरफ आप देख रहे हैं, ये ठीक ऊपर की तरफ अशोक चक्र है, अशोक चक्र लगाया गया है। और आसन के दोनों तरफ ये बड़ी LED होगी। ये देखिए, ये LED आप देख रहे हैं, ये LED कुछ इसी तरह की LED इस तरफ भी है, इसी तरफ है। आसन के दोनों ओर स्क्रीन्स लगाई गई हैं। सीलिंग पर अब नजर डालते हैं। सीलिंग पर शानदार डिजाइन रखी गई है। ये देखिए, आप सीलिंग पर नजर डाल रहे हैं, इसी तरह की शानदार डिजाइन रखी गई है, जो लोकसभा हॉल की खूबसूरती में 4 चांद लगाती है। नए लोकसभा हॉल की खासियत उसकी थीम भी है। लोकसभा हॉल को हमारे राष्ट्रीय पक्षी मोर की थीम पर तैयार किया गया है। हालांकि पुराने लोकसभा हॉल की तरह ही कुर्सी और कारपेट का रंग हरा ही रखा गया है। ये आप देख रहे हैं, कुर्सी और कारपेट का रंग हरा ही रखा गया है।
इस लोकसभा हॉल में 888 सदस्यों के बैठने की व्यवस्था है, जबकि पुरानी इमारत में महज 590 सदस्यों के बैठने की जगह थी। इस बड़ी लोकसभा की वजह भविष्य में सीटों की संख्या बढ़ना भी है। मसलन बढ़ती जनसंख्या के मुताबिक 2026 तक लोकसभा सीटों की संख्या तय करने के लिए नया परिसीमन हो सकता है। ऐसे में सदस्यों के बैठने के लिए ज्यादा जगह की जरूरत होगी और इसीलिए ये नई संसद भवन आपके सामने है। खास बात यह है कि पुराने संसद भवन की तरह यहाँ कोई कॉमन हॉल नहीं है। आपको याद होगा, मौजूदा संसद भवन में एक सेंट्रल हॉल है जहाँ संसद का साझा सत्र या समारोह आयोजित किया जाता है। लेकिन इस इमारत पे कोई सेंट्रल हॉल नहीं बनाया गया है, बल्कि लोकसभा हॉल का ही इस्तेमाल संयुक्त सत्र के लिए किया जाएगा। दोनों सदनों के संयुक्त सत्र के लिए यहाँ कुल 1280 सांसदों के एक साथ बैठने तक की व्यवस्था की जा सकती है। नया लोकसभा हॉल जितना अद्भुत और बड़ा है, उतना ही इसे हाईटेक भी बनाया गया है। यहाँ सांसदों की सीट के सामने माइक लगे हैं, साथ ही एक टैबलेट भी लगाया गया है जिस पर सांसदों को हर जानकारी, उनकी स्पीच और हर तरह के आंकड़े मिलते रहेंगे।